दोस्तों, साईं बाबा को हिंदू एक भगवान की तरह पूजते हैं और आजकल हर जगह आपको साईं बाबा का मंदिर मिल जाएगा और लगभग सभी घरों में साईं बाबा की मूर्ति मिल जाएगी। हिंदू हर किसी संत एवं प्रख्यात व्यक्ति को पूजने लगता है बिना उसके बारे में जाने। हिंदू मस्जिद भी जाएगा, चर्च भी जाएगा और हर किसी प्रभावकारी व्यक्ति को पूजने लगेगा। क्योंकि हमारा हिंदू समाज बहुत ही उदारवादी है और यहाँ हर किसी को अपने हिसाब से भक्ति करने का अधिकार है। आपने सुना होगा कि कई जगह प्रख्यात अभिनेता का मंदिर बना है या कोई गांधी जी को पूजता है या आजकल बहुत से बाबाओं को भगवान का दर्जा दे दिया गया है और लोग पूजने भी लगे हैं। इन्हीं सब का फायदा उठाते हुए अन्य धर्म के लोगों ने बहुत ही आसानी से कुछ लोगों को भगवान के रूप में हिंदुओं के बीच स्थापित कर दिया, जैसे साईं बाबा। हिंदू धर्म में लोगों को भ्रमित करने एवं ईश्वर से विश्वास उठाने को ये पाखंड सदियों से किया जा रहा है। लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि अगर शिव जी या राम जी की पूजा करने से फायदा ना हो रहा हो तो फला बाबा या साईं बाबा की पूजा कर लो, फायदा मिलेगा। और मूर्ख हिंदू इन सब चक्करों में पड़कर नए नए भगवान बनाता जा रहा है। कभी साईं बाबा तो कभी आशा राम तो कभी राम रहीम तो कभी निर्मल बाबा। ना जाने कितने ढोंगियों को हमने भगवान का दर्जा देकर अपने घर एवं मंदिर में स्थान देकर रखा हुआ है। और बाद में जब किसी बाबा का कान खुलता है तो बदनामी उस बाबा की नहीं बल्कि हिंदू धर्म की होती है। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि जो सज्जन है, संत है या एक अच्छा इंसान है उसका सम्मान करो। लेकिन हम लोगों ने अपने फायदे एवं अंधविश्वास के चक्कर में उन सबको भगवान का दर्जा दे दिया है। साईं बाबा को हम बिना कुछ जाने समझे पूजते हैं। लेकिन क्या आपको पता है साईं बाबा हिंदू है या मुस्लिम? साईं बाबा एक मुस्लिम थे। साईं शब्द फारसी का है जिसका अर्थ होता है संत। उस समय भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम संत के लिए साईं शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में जिस मंदिर में साईं जाकर रुके वहां के पुजारियों ने उनको साईं कहा क्योंकि देखने में वो एक मुस्लिम फकीर लगे। कोई भी हिंदू संत माथे पर कफन जैसा कपड़ा नहीं पहनता, सिर्फ मुस्लिम फकीर ही ऐसा कपड़ा बांधते हैं। हिंदू धर्म में तो सर पर सफेद कपड़ा बांधना वर्जित है और साईं बाबा हमेशा सर पर सफेद कपड़ा बांधे रहते थे, जो कि मुस्लिम फकीर की निशानी है। पुस्तक साई सच्चरित्र अध्याय 5, 14, 50। साईं बाबा बीड़ी चिलम पीते थे और अपने भक्तों को भी पीने के लिए देते थे, जिस कारण उन्हें दमा था। साईं बाबा खाने के समय फातिहा कुरान पढ़ते थे। साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया, जबकि शिरडी में और भी जगह थी? या वो नीम के पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर भी रह सकते थे या किसी मंदिर में, जबकि भारत में मंदिर में रहना बहुत ही आसान है। साईं ने कभी ये नहीं कहा कि सबका मालिक एक है। वो तो हम टीवी सीरियल देखकर पूजने लगे। अन्यथा साईं बाबा हमेशा कहते थे कि अल्लाह मालिक है। वो यह भी बोल सकते थे कि सबका मालिक भगवान है या सबका मालिक राम है या सबका मालिक कृष्ण है। आप इस बात की जांच के लिए साईं सच्चरित्र 4, 5, 7 पढ़ सकते हैं। साईं बाबा लोगों से कहते थे कि पूजा पाठ और योग करने की कोई जरूरत नहीं है और वे मस्जिद से बर्तन मंगवा कर फातिहा पढ़ने को कहते थे, इसके बाद ही भोजन करते थे। कभी उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भोजन का श्री गणेश करो? बहुत से लोग कहते हैं कि साईं बाबा ब्राह्मण परिवार में। साईं ने कभी ये नहीं कहा कि सबका मालिक एक है। वो तो हम टीवी सीरियल देखकर पूजने लगे। अन्यथा साईं बाबा हमेशा कहते थे कि अल्लाह मालिक है। वो यह भी बोल सकते थे कि सबका मालिक भगवान है या सबका मालिक राम है या सबका मालिक कृष्ण है। आप इस बात की जांच के लिए साईं सच्चरित्र 4, 5, 7 पढ़ सकते हैं। साईं बाबा लोगों से कहते थे कि पूजा पाठ और योग करने की कोई जरूरत नहीं है और वे मस्जिद से बर्तन मंगवा कर फातिहा पढ़ने को कहते थे, इसके बाद ही भोजन करते थे। कभी उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भोजन का श्री गणेश करो?
बहुत से लोग कहते हैं कि साईं बाबा ब्राह्मण परिवार में। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां था। ज्यादातर लोग साईं को यवन का मुस्लिम मानते थे। आज तक मैंने जितने भी साईं मंदिर देखे हैं उन सभी में साईं की मूर्तियां बहुत ही सुंदर और मनमोहक होती है। असल में एक पूरी योजना के साथ झूठ का प्रचार करके साईं को मंदिरों में बिठाने का षड्यंत्र 1992 में श्री राम जन्मभूमि के बाद शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था राम के नाम पर उग्र हो चुके हिंदुओं के जोश को ठंडा करके एक ऐसा विकल्प देना जिसके पीछे भागकर हिंदू राम को भूल जाए। आज जितने देश में राम मंदिर है उतने ही साईं के मस्जिद रूपी मंदिर बन चुके हैं। हर राम मंदिर में राम जी के साथ साईं नाम का अधर्म बैठा हुआ है। अधिकतर साईं के मंदिर 1980 के बाद ही बने हैं, तब इस्लामिक संगठनों द्वारा साईं के प्रचार के लिए बहुत अधिक धन लगाया गया। साईं बाबा ने खुद को पास वाले मंदिर में इस्लामिक रीति रिवाज से पूजने की बात कही थी, जिसके बाद मंदिर में ही गड्ढा खोदकर उन्हें वहां दफना दिया गया था। कई लोग ये मानते हैं कि साईं बाबा ने उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाए या उनके कारण उनके जीवन की अभिलाषा या इच्छा पूरी हो गई। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम मन से जो काम करते हैं या जिसकी अभिलाषा करते हैं वो हमारे जीवन में हो जाता है, और हम इसे किसी बाबा का चमत्कार मान लेते हैं। किसी भी इंसान को ईश्वर का दर्जा ना दे, और अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो उसे आप एक सज्जन या संत पुरुष मान सकते हैं, उसका सम्मान करिए। लेकिन किसी भी इंसान की पूजा करके उसे भगवान का दर्जा देकर अपने धर्म का अपमान ना करें।